नाज़रीन आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं अब, और अनीक साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मेरा सवाल ये है कि अपना हमारा मीडिया जो कि मैं देख रहा हूँ आज जब से ये जो है ऑन एयर हुआ है ये खबर जो है, मैं ये सवाल उठाना चाह रहा हूँ, क्या हमें बजाय ये कि हम अपने सियासतदानों अपने लीडर्स के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दें, इल्जाम तराशी शुरू कर दें, क्या ये बेहतर ना होगा कि हम ये देखें कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? क्या ये कोई माफिया है? इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा, इसकी क्रेडिबिलिटी को। क्या हमें ये सवाल नहीं उठाना चाहिए बजाय कि हम बस एक जो चीज पब्लिश हो गई है उसके पीछे जो है वो उसको क्रेडिबल बना के उसको क्रेडिबल समझ के। बड़ी मेहरबानी। अब मेरे ज़हन में तीन सवाल खड़े हो गए जो आपने किए हैं, दो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। एक तो आपने ये कहा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी क्रेडिबिलिटी, कि ये सच है झूठ है, इसको चैलेंज करना चाहिए कि नहीं। मैं वाज़ कर दूँ, बता दूँ आपको कि 2001 के बाद जब 9/11 की अटैक आई तो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा कि हमारे पास मुख्तलिफ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ थी, उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं बताया, आगाह नहीं किया कि इस किस्म की चीज़ हमारे साथ हो सकती है। पूरी रिपोर्ट्स बनी इसके ऊपर कि इंटेलिजेंस फेलियर कितना बड़ा था। उस वक्त ये फैसला हुआ कि कोई डिफेंस डिपार्टमेंट में, पेंटागन में, कि कोई ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए कि जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस या रिपोर्ट्स आती हैं, केबल्स आती हैं एम्बेसी से या दूसरी डिपार्टमेंट से, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाए ताकि जिस एजेंसी को चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए। एक ने मिस कर दी उसकी अहमियत, दूसरे उसको समझ लें। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया डिफेंस डिपार्टमेंट ने जिसका नाम था सिप्रा नेट, SIPR नेट। ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इंटरनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाया, एक किस्म का इंटरनेट के अंदर एक सेपरेट इंटरनेट जिसकी सिर्फ जिसमें अनक्लासिफाइड या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी, मगर नॉट टॉप सीक्रेट नहीं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, अनक्लासिफाइड, ये सारे उसमें डाल दिए और डालना शुरू कर दिया और अपनी एम्बेसीज को कहा कि, और ये सारे स्कैन करके एक कॉमन डेटाबेस बना दिया। अब वो जाहिर है वो डेटाबेस वाज एक्सेसिबल टू मोस्ट ऑफिसर्स, स्पेशली पेंटागन के अंदर। तो ये जो साहब हैं प्राइवेट मैनिंग, जिनका नाम लिया जा रहा है कि इन्होंने ये लीक किया, तो ये बैठ के देखते रहते थे और मेरा ख्याल है वहाँ से इकट्ठे करते रहते थे। तो ये पहले को 25 एम्बेसीज थी 2002 में, उसके बाद फिर 125 हो गई US एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स, और अब गालबन हर जहाँ पे जहाँ भी US का कोई इंटरेस्ट है वहाँ से जो चीज़ आती है उसमें से टॉप सीक्रेट जिसके ऊपर लिखा हो वो नहीं, उसके अलावा सारी चीज़ें ये सिप्रा नेट के अंदर डाल दी जाती हैं। तो ये सिप्रा नेट से ये लीक हुई है और ये कोई इसकी और ये बहुत सिंपल लेवल पे ये हो गई है, तो इसकी क्रेडिबिलिटी पूरी है कि ये जो चीज़ें, ये जो आपके पास ये जो रिमार्क्स आ रहे हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, इसकी क्रेडिबिलिटी हाई। दूसरा सवाल आपने ये कहा कि ये हमारे लीडर्स के ऊपर फिर हम दूसरों लोगों की ओपिनियन लेके अपने लीडर्स को गंदा कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये जो लीडर्स हमारे लीडर्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कोई कहता है डर्टी एंड डेंजरस, कोई कहता है डेंजरस एंड डर्टी, नॉट डर्टी, तो अर्ज़ ये है कि इनका अपना भी तो किरदार देखिए। सऊदी मोनार्की का किरदार आप खुद ही जानते हैं, ओसामा बिन लादेन ने तो बड़ी वाज़ेह तौर पे किरदार के बारे में बात की है, और उनकी जो करप्शन है या उनकी जो दौलत है जिस तरीके से वो इस्तेमाल की जाती है, उसके बारे में तो कुछ बात छुपी भी नहीं है। तो क्या ये इनके अपने जो हाथ हैं वो साफ तो नहीं है। और दूसरी बात ये UAE वालों की जो बात हो रही है, वहाँ भी सूरत हाल ऐसी है, सारे अमेरिका के पिट्ठू, और अगर हमारे बारे में, वो हमारे लीडर्स के बारे में कोई ऐसी बात करते हैं तो पता नहीं हमारे लीडर्स उनके बारे में तो ऐसी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम भीख मांगते रहते हैं उनसे, मगर उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो कोई ख़ास नहीं है। तो ये सही बात है, मगर यहाँ से ये असेसमेंट रिपोर्ट्स जाती रहती है, और जो हमने अभी सुना अपने लीडर्स के बारे में, हमारा भी तो यही परसेप्शन है ना उनके बारे में। तो ये कोई स्पेशल हमने कोई नई बात नहीं सीखी। हाँ, ये कि जी दूसरे लोगों की बातें बढ़ा चढ़ा के लिखना और अपने लीडर्स को अंडरमाइन करना इस तरीके से जो जमहूरी तौर पे इलेक्टेड है, और बाय द वे हमारे लोगों को एहसास है, जिनको वो वोट डालते हैं उन्हें पता है कि ये कितने पानी में है, ये क्या है, मगर सिस्टम ही ऐसा है कि इनको वोट पड़ता है। तो बात आपने सही की। तो साहब मोहम्मद असलम साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फारूक साहब से ये मालूम करना था जी, ये नवाज शरीफ के लिए उन्होंने बोला कि करप्ट नहीं है लेकिन खतरनाक है। हमारा तो ये ख्याल है कि ये मगरब के लिए खतरनाक है, कम अज कम मुल्क के लिए तो सही है। ये मगरब वाले डरते हैं कि ये हमारे लैंड पे नहीं लगता है। आप क्या कहेंगे? अच्छा, बड़ी मेहरबानी। ये दरअसल खतरनाक का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया किसी मगरब ज़दा
प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या डिप्लोमेट ने नहीं किया, ये एक मिडल ईस्टर्न मुसलमान ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात कही है। मेरा ख्याल है कि ये जो असेसमेंट्स हैं ये बड़ी पर्सनल किस्म की असेसमेंट्स होती हैं कि जी मियाँ साहब जो हैं वो करप्ट नहीं हैं और ख़तरनाक हैं, और जरदारी साहब जो हैं वो करप्ट हैं और ख़तरनाक नहीं हैं। ये ज़ाती तौर पे असेसमेंट्स होती हैं। ज़िंदगी जो है ना, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इंसान की पर्सनैलिटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ग़ालिबन अगर आप देखें कि इस दौर में जरदारी साहब की हुकूमत के ऊपर तो इल्ज़ाम लग रहे हैं, फलाना मिनिस्टर ये वो, मगर और प्राइम मिनिस्टर तक भी, मगर अभी तक कोई मेजर स्कैंडल जरदारी साहब के बारे में इतना बड़ा नहीं आया। एक आध वो स्टील मिल का आया था लालजी साहब का, मगर उसके बारे में नहीं आया। मियाँ साहब के बारे में कोई स्कैंडल्स नहीं है इस वक्त। शहबाज शरीफ साहब के बारे में यहाँ कोई स्कैंडल्स नहीं है। और मियाँ साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो बहुत अब दयानतदार हो गए और दानिश्वर हो गए, पढ़ाई लिखाई करते हैं और उनकी जो सोच है वो बदल गई है। मैं ये कहने वाला था कि आगे ये जो केबल्स की, शायद आगे केबल्स की बात आए कि कुछ और केबल्स भी आ जाए और मियाँ साहब के बारे में, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में, यहाँ के एम्बेसडर्स के तासुरात वगैरह भी उसका भी जिक्र आएगा आगे कि वो क्या सोचते हैं मियाँ साहब के बारे में। और जरदारी साहब के बारे में तो आपको पता ही है वो क्या सोचते हैं, मगर मियाँ साहब के बारे में क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं, क्या सोचते हैं उनमें दो, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि वो दो बातें निकलेंगी। एक ये कहेंगे कि ये राइट विंग फोर्सेस के बड़े करीब हैं क्योंकि इन्होंने, इनके ज़माने में जिहाद भी हुआ, इनके ज़माने में ये भी हुआ, हिंदुस्तान के साथ जंग भी हुई करके, वो सारी बातें निकलेंगी। और जमात इस्लामी और वो सारी, और अभी भी कि ये पंजाब के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं रिलीजियस फोर्सेस के लिए, ये बात निकलेगी और ये नेगेटिव पॉइंट निकलेगा। मगर मैं समझता हूँ पॉजिटिव पॉइंट्स भी निकलेंगे कि अब ये अमन, हिंदुस्तान के साथ अमन चाहते हैं और सिविल मिलिट्री रिलेशंस में ये और उस किस्म की ऑटोक्रेसी जिस तरीके से वो पहले थी वो नहीं चाहते। तो ये असेसमेंट्स भी अब आएंगी, वो कहीं मैंने खुद असेसमेंट्स अमरीकनों से सुनी है इनके बारे में, और यही वो अपनी केबल्स में लिखेंगे, ये लिख रहे हैं। फिर साहब आखिरी कॉल है हमारे साथ अब्दुल्ला साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वास्सलाम जनाब सेठी साहब, मैं अब्दुल्ला जैदी बोल रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। जी सेठी साहब, बस बात छोटी सी है, अगर आप 120 सेकंड दे दें तो मैं अपनी फरमा दूँ। और आपसे सवाल ये है, हम सऊदी मोनार्की के बारे में तो गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये लोग खुद सऊदी किंग्स, इनका किरदार क्या है और किस तरह की ये इनके अपने कंट्रीज में क्या होता रहा है और मीडिया कितना आज़ाद है और माइनॉरिटीज का क्या हाल है। मेरा सवाल सिर्फ सीधा सा मीडिया के हवाले से है, विद दिस पर्सपेक्टिव, कि हमारा मीडिया जिसमें एक सीधी बायस है राइट विंग, राइट की तरफ के कड़वा थू। अब्दुल्ला साहब, आई एम सॉरी आई हैव टू कट यू हियर क्योंकि हमारे पास वक्त खत्म हो गया। शेरी साहब वो बायस की बात की है उन्होंने, पर आप 30 सेकंड से आप इसमें जवाब दे दें। वो बायस मीडिया का बायस है राइट विंग की तरफ। ये सही कह रहे हैं, मीडिया का राइट विंग बायस है। यहाँ तक कि ये विकीलीक्स के अंदर जो एक रिपोर्टिंग हुई है पाकिस्तान से, एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने ब्रिटिश अखबार के लिए लिखा है कि हमारी अखबारों ने किस तरीके के साथ इसको स्प्लैश किया। तो एक मेजर मीडिया ग्रुप जो है जिसके बारे में उन्होंने लिखा है राइट ऑफ सेंटर और प्रो राइट ऑफ सेंटर। तो ये राइट विंग, हमारा मीडिया कंजर्वेटिव है, राइट विंग और जनरली स्पीकिंग पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करता। फिर साहब को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसके बारे में हमें फीडबैक दीजिएगा TNS@duniatv.tv पे। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।